आपके सामने स्क्रीन पर गाइस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। फिगर देख लीजिए आप, ये रहा त्रिभुज ए सी बी इसका कोण सी क्या है, समकोण है। और उसके बाद बोल रहा है ए बी बराबर 29 इकाई 29 यूनिट्स। ए बी की जो लेंथ है दैट इज 29 यूनिट्स, 29 यूनिट्स यानी कि 29 इकाई। और कोण ए बी सी जो थीटा है यानी कि एंगल बी जो आपका थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और बी सी की क्या आपकी लेंथ दे रखी है 21 यूनिट्स 21 इकाई। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करेंगे किसके, एक तो आपके पास में ये रहा, देखिए कौन सा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा सामने ए। और एक कौन सा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये रहा। इनके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इजीली फाइंड हो सकती है। कैसे भी देखिए कैसे होगी। ओके, इस पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, आपको ट्रायंगल की मैंने क्या था, ट्रायंगल का नाम ए सी बी। क्वेश्चन में ट्रायंगल बोला है इसने ए सी बी, ए सी बी। और जिसका जो एंगल सी है दैट इज राइट एंगल यानी कि वो समकोण है। और एंगल बी यानी कि एंगल ए बी सी जो बोला है उसने, वो बोला है इसने थीटा। क्या बोला है, थीटा। थीटा एक एंगल होता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। और हम हाई स्कूल में केवल 90 डिग्री तक डिस्कस करते हैं गाइस। सो गाइस, और इन्फॉर्मेशन क्या आगे मैंने, जो ए बी की लेंथ है दैट इज 29 यूनिट्स। वो कितनी है, 29 यूनिट्स है। और उसके बाद में जो बी सी की लेंथ है वो आपकी 21 यूनिट है, 21 इकाई। ओके, तो फिर बोला क्या, उसने बोला कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बोला, क्या बोल दिया उसने, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन बोला है उसने क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। और ये कब फाइंड हो सकता है, जब हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड हो और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो। और वो कब हो सकता है, जब हमें तीनों साइड फाइंड हो। तो दो साइड्स तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी होगी। और जैसे ही हम तीसरी साइड निकालने वाले होते हैं तो तभी हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। आसान है एकदम। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड निकालनी हो, फाइंड करनी हो, तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आपको एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या एक्चुअली में, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एसी की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यहाँ पे आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होगा, फिर परपेंडिकुलर यहाँ पर कर्ण क्या है, यहाँ पर ए बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर और बेस जो है आपका बी सी स्क्वायर। ये है गाइस, ए बी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसे पुट कर दीजिए। जो वैल्यू मैंने आपके पास 29 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू नहीं है तो इसे जो का जो रहने दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 29 में जो स्क्वायर होता है दैट इज 841, 841 और एसी हमारे पास नहीं है तो इसे जो का तो रखिए एसी स्क्वायर प्लस उसके बाद में 21 का स्क्वायर होता है 441 यानी कि 441, 441। जब आप इसे इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 841 में 441 का 400 बच जाएगा इज इक्वल टू ए सी। और जो स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर को चढ़ जाएगा तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस
20, ये प्लस माइनस 20 क्यों आई? क्योंकि अगर माइनस की 20 का स्क्वायर करेंगे तब भी 400 आएगा, प्लस की 20 का स्क्वायर करेंगे तब भी 400 आएगा, लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो हमारी राइट वैल्यू 20 आएगी, प्लस के पॉजिटिव 20, क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती लेंथ, तो 20 यूनिट्स आ गई गाइस, AC की लेंथ ये आ गई। और अब आपको पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे देखने थे पहला क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है यहाँ पे। अब जो कोस थीटा है यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, और बेस यानी कि आधार यहाँ पर BC है और कर्ण क्या है AB है, तो BC अपॉन AB का स्क्वायर, BC कितना है आपका 21 अपॉन जो आपका AC है 29, यानी कि इन दोनों का आपका स्क्वायर 21 अपॉन 29 स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर AC अपॉन कर्ण यानी कि AB, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसका होल स्क्वायर भरेंगे 21 का स्क्वायर 441 होता है अपॉन, और 29 का 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का आपका क्या है 841, और गाइस जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे हर बराबर है तो नीचे दो 841 ही आना है, और ऊपर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके 841 ही आ जाएगा, तो 841 से 841 कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन तो आपका इजीली हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या कहता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बोला है। एक बार फिर से मैं कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू का पता होना चाहिए तभी जाकर फाइंड कर पाएंगे। और कोस थीटा की वैल्यू हमने इजीली यहां से निकाली थी, कोस थीटा क्या था 21/29 और साइन थीटा 20/29, तो कोस थीटा यानी कि 21/29 का स्क्वायर, साइन चेंज हुआ है बस और कुछ नहीं, माइनस साइन थीटा क्या था 20/29 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का वही सेम वैल्यू सेम आनी है, जस्ट साइन चेंज हुआ है। 21 का स्क्वायर आपका कितना है 441 अपॉन 29 का आपका 841 स्क्वायर होता है, माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 29 का 841। और जब आप, क्योंकि हर दो बराबर है डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस कर देंगे, 441 में से 400 गया आपका 41 बच जाएगा, तो आपका 41/841 आ जाएगा यूनिट्स या फिर इकाई हिंदी में, क्योंकि इकाई में वैल्यू गिवन थी और यहाँ भी यही आंसर आएगा यूनिट्स में या फिर इकाई में। सो गाइस कितना आसान था, जस्ट आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी थी और इजीली आपको जोड़ना और घटाना था, बहुत आसान था गाइस, इजीली डन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 उदाहरण 4, और क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो, tan A की वैल्यू दे दी गाइस, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A इक्वल टू 1, यानी कि 2 sin A into cos A बराबर 1 होना चाहिए। I will repeat the question. In a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. तो गाइस जहां भी इसने त्रिभुज ABC की बात की और बोल दिया कि B पर समकोण है, तो तुरंत आपको क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना होगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे तरीके से, तो इसे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल बिना देर के बना लीजिए। इसने बोला एक समकोण त्रिभुज है ABC,
और जिसका कोण भी क्या है, समकोण है ए बी सी। और फिर इसने बोला tan A, यानी कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में सारे एंगल्स आपके निकाले जाएंगे, रेशोज निकाले जाएंगे। तो tan A बराबर 1 दे दिया है। गिवन क्या है आपको, गिवन tan A इज इक्वल टू 1 है, तो क्या 1 के अपोन में आप 1 आराम से लगा सकते हैं, 1/1 इक्वल टू 1। और tan A बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका जो परपेंडिकुलर है दैट इज BC अपॉन बेस AB हो जाएगा गाइस। तो यहां से आपका जस्ट एक रेशियो है, क्या है, रेशियो है। अगर ये रेशियो है यहाँ से हमारे पास है कि BC और AB की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो मान लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू क्या, 1K का मतलब K ही होगा, एंड AB इज इक्वल टू आल्सो 1K मतलब K। और जहां पर जो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई, K इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके गाइस, इजीली यहां से BC और AB के हमने वैल्यू मान ली K है, तो ये भी K है और ये भी K है। तो इसने भी बोला 2 sin और cos बराबर 1 प्रूव करना है, यानी कि sin और cos चाहिए होगा। तो sin और cos निकालने के लिए मैं sin में आता क्या है, लंब और कर्ण तो हमारे पास है ही, cos में भी क्या आता है, आधार और कर्ण, आधार है लेकिन कर्ण नहीं है, तो इसका मतलब है AC की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका मतलब हमें AC को फाइंड करना होगा, तो तुरंत किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जहां तीसरी साइड फाइंड करनी राइट एंगल ट्रायंगल में, आप तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पर BC का स्क्वायर जमा आधार क्या है AB का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यूज आपके पास है उन्हें पुट कर दीजिए। यहाँ से अगर आप AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और K की वैल्यू, जो BC की वैल्यू है क्या है, K है, यानी कि K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB की वैल्यू भी K है तो K का स्क्वायर, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2K स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है ये। ठीक, तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा, तो √2K आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, √2K। ओके, ये आ गई। और हमें 2 sin और cos बराबर 1 प्रूव करना है। तो नाउ अब क्या करते हैं, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 दिया है, तो आपका LHS मान लेते हैं और ये RHS मान लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष ले लिया, बायां पक्ष ले लिया। तो लेने जैसे हमने 2 इंटू साइन ए की वैल्यू पुट कीजिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है यहाँ पर BC अपॉन कर्ण क्या है AC। तो क्या आ जाएगा, K अपॉन √2K, K अपॉन √2K आ गया। और इनटू में कोस है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, K है, इनटू में कर्ण क्या है, √2K है। यहाँ से K से K कैंसिल, यहाँ भी K से K कैंसिल, ऊपर 2 बनाया, यहाँ भी बनाया, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 1 1 2 यानी कि 2 2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, जो कि आपका RHS के बराबर है गाइस। और ये तो मैं प्रूव करना था, हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है गाइस, तो हमने प्रूव कर दिया कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा, कब, जब आपको tan A बराबर 1 दिया हो। कंडीशन है इसके पीछे गाइस। सब गाइस ये भी आपको सोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 5, उदाहरण 5। उदाहरण 5 क्या कहता है गाइस, ये रहा देखिए। इसने बताया, क्या बताया, इसने ये बताया कि देखिए त्रिभुज OPQ में, कोई त्रिभुज OPQ है जिसका कोण P क्या है, समकोण है।
OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। ये इंफॉर्मेशन की मैंने दे गया आकृति 8.1 यानी कि आकृति ये रही आपके सामने, कहाँ ये देखिए बहुत दूर चली गई, ये रही ये त्रिभुज OPQ है, OPQ और इसका कोण की समकोण है और इसने बताया PQ की जो वैल्यू है, OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और फिर क्या बताया OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर के साथ साथ OQ माइनस PQ बराबर 1 है। तो उसने फिर क्या बताया साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। ट्रायंगल POPQ, राइट एंगल एट P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. See figure. Determine the values of sin Q and cos Q. तो हमें sin Q और cos Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, चलिए सोल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं जो इसने बताया, ये रहा सॉरी आपका फिगर, और इसने बोला है ट्रायंगल का नाम OPQ। क्या बोला है OPQ, OP और Q, जो कि P पर क्या है राइट एंगल है, समकोण है, और इसने OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गाइस। और फिर एक इंफॉर्मेशन क्या दी है, इसने ये भी दिया है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसने दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या कहें सर यहाँ से OQ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? OQ बराबर क्या 1 प्लस के PQ हो जाएगा आसानी से। ये आ गया OQ की वैल्यू, यहाँ से OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस PQ। अब एक काम कीजिए, इसमें तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी साइड नहीं है, तुम्हें तो हमारे पास केवल एक साइड गिवन है और बाकी गिवन है इन्फॉर्मेशन। तुम्हें सबसे पहले तीनों साइड फाइंड करनी होगी, उसके बाद में हम साइन की और कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो गाइस क्या करिए, आप तुरंत कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और जो इसमें कर्ण है वो क्या है OQ है, तो यहाँ से OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस बेस OP स्क्वायर या PO स्क्वायर। अब यहाँ से OQ बताया इसने, OQ जो वैल्यूज आपके पास है पुट कर दीजिए। तो OQ की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली थी 1 प्लस PQ होगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल टू, क्या PQ की वैल्यू है आपके पास? नहीं है, तो PQ को जो बात रहने दें, प्लस OP की वैल्यू है, यस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसका फॉर्मूला रहेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, यानी कि 2 एकम 2 PQ गुना 2PQ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू PQ स्क्वायर सेम रहेगा, PQ का स्क्वायर ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो अब क्या करें, क्या यहाँ से PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे किया, इजी, जब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या फिर इसे इधर लेके जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस दोनों कैंसिल आउट। उसके बाद जब आप 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2PQ इज इक्वल टू क्या 48 हो जाएगा ये, क्योंकि 49 में से 48, और PQ की वैल्यू यहाँ से क्या जनाब जिसके बट्टे में चला जाएगा तो 24 आ जाएगी। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आएगा इस PQ की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद में हमारे पास OQ नहीं है तो ये रहा, देखिए OQ की वैल्यू आसानी से यहाँ से देखिए, देन OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ कितना आया आपका, PQ आया आपका 24, तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके गाइस, नाउ अब इसने हमें बोला क्या था साइन Q और कोस Q फाइंड करने के लिए, तो साइन Q आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कैसे, साइन Q एंड कोस Q, साइन बराबर होता क्या आपका लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और Q के रेस्पेक्ट में बात की गाइस
यानी कि हमें इस एंगल क्यू के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी। तो इस हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर ये बनेगा और हाइपोटेनियस ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका साइन, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका ओपी अपॉन में हाइपोटेनियस ओ क्यू, यानी कि ओपी 7 और ओपी 25, तो 7/25 हो जाएगा। उसके बाद कोस क्यू की बात करें, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है आपका पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस ओ क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो 24/25 आ जाएगा, क्योंकि ओपी की वैल्यू कितनी है आपकी 24। तो गाइस ये आपकी साइन क्यू की वैल्यू है, कोस क्यू की वैल्यू। तो इजीली हमने कर लिया गाइस, बहुत आसान था गाइस। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, तो हम आगे एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, तो देखते हैं एक्सरसाइज। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। एग्जांपल हमने सभी के सभी सोल्व कर लिए एक्सरसाइज 8.1 के गाइस। और गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मुझसे कोई गलतियां होगी तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ या फिर सही पढ़ा रहा हूँ तो भी बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और गाइस हमारा बेल आइकन यानी कि घंटा दबाना मत भूलिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।